हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषि कारिया। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट हमारे स्टॉक मार्केट के लिए काफी अहम इवेंट और एक दिन रहा है। उस दिन मार्केट में भी काफी वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन काफी रिटेलर और इमेच्योर ट्रेडर्स उस दिन ज्यादा पैसा कमाने की लालच में विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, एनी स्किल और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और बिना किसी डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेड करते हैं और काफी सारा पैसा लॉस करते हैं। तो आज हम आपको बजट के दिन मार्केट की वोलेटिलिटी किस तरह से रही है पिछले 15 साल के बजट में, वो उसका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और डेटा माइनिंग करके आपको दिखाएंगे। और साथ में आपको एक हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और डेटा माइनिंग के बेस पर कैसे रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, वो एक प्रोसेस और एक अंत में एक आपको स्ट्रेटेजी भी आपको बताने जाएंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि बीच में ये स्ट्रेटेजी कैसे डिराइव की है, हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं मार्केट में, बजट के दिन किस तरह मूवमेंट रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, और वहां से कैसे एक रूल बेस्ड एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, उसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूरिंग बजट डे हाई वीक्स मींस काफी वोलेटिलिटी, ह्यूज वोलेटिलिटी दिखती है। ओपन होने के बाद वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और वोलेटिलिटी काफी रहती है। सेकंड थिंग, ट्रेंड चेंजेस फ्रीक्वेंटली। 15 दिन, सॉरी, 15 मिनट में अगर अप ट्रेंड है तो 15 मिनट में वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, वापिस 1 घंटे के बाद वो अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ट्रेंड चेंजेस फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। आपको ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है उस दिन। स्टॉप लॉस जंपिंग, ये एक इग्नोर नहीं किया जा सकता इस पॉइंट को, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर्स को ये पता नहीं है। वो एक ट्रेड करते हैं और एक स्टॉप लॉस लगाकर सुकून से बैठ जाते हैं, और वो समझते हैं कि मैंने तो स्टॉप लॉस लगा दिया है, मेरा रिस्क मैनेज हो जाएगा, इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं होगा। लेकिन कभी कभी मार्केट में सिग्निफिकेंट मूव के कारण या इतने शार्प राइस या फॉल के कारण आपने जो स्टॉप लॉस में जो रेंज लगाई है वो जंप हो जाती है, एंड योर स्टॉप लॉस बिकम योर लिमिट। तो आपको लगता है कि स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका रिस्क मैनेज हो गया, ऐसा नहीं है। और बजट के दिन तो ये खास आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उस दिन काफी इंटेंसिव मूव्स आते हैं। लास्ट पॉइंट, हाई एड्रेनालिन इन ट्रेडर्स। काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स को उस दिन ऐसा लगता है कि ये मूव मैंने ले लिया तो इतना पैसा बन जाएगा, ये ये 10 रुपए वाला कॉल ले लिया तो आज 200 में मैं अभी बेच देता हूं मैं, और या 500 वाला एक कोई ऑप्शन में बेच कर उसको 5 रुपए में खरीद लेता हूं। तो ये एक एड्रेनालिन रश रहता है ट्रेडर्स में। तो आइए देखते हैं पिछले 15 15 साल में बजट के दिन मार्केट में, यानी कि निफ्टी में किस तरह का इंट्राडे मूवमेंट रहा है। तो ये हम चार्ट में पहले देखेंगे। ये देखिए, ये चार्ट है 2022, पिछले साल का। हम पिछले साल से धीरे धीरे पीछे जाएंगे। तो इसमें मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ, और उसके बाद एक शार्प फॉल आया, और अंत में उसने रिकवर कर लिया। ये उससे पहले का साल है जहां थोड़ा सा गैप में ओपन हुआ, शुरुआत में फ्लैट रहा, और फिर कंटिन्यूएशन, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। और उससे पहले के साल में, यानी कि कोरोना के साल में 2020, जो हम सबको याद है और याद रहेगा, थोड़ा सा ये फ्लैट टू डाउन ओपन हुआ। फ्लैट रहने के बाद उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो गया। बीच में थोड़ा सा ये पुल बैक आया था, लेकिन वापस ये मार्केट फॉल हो गया। उससे पहले मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट रहा काफी मिनटों तक, थोड़ा सा बढ़ा और शार्प फॉल आ गया। ये देखिए, मार्केट में कंटिन्यूएशन, ये फॉल का कंटिन्यूएशन, ये डाउन साइड का कंटिन्यूएशन ट्रेंड है। इसमें भी फ्लैट रहा, डाउन गया, ऊपर गया, नीचे आया। इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट रहा
और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अपसाइड मार्केट बढ़ गया। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा आधे दिन तक, फिर शार्प फॉल आया और बड़ा वापस फॉल आ गया। यहाँ पे फ्लैट रहने के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन आया, थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर वापस करेक्ट होकर वो टूट गया और वहां से अंत में रिकवर कर लिया। ये पूरा दिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। ये कौन सा साल है? 2014 में। इसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ पूरा दिन। ये नॉन इवेंट बजट था। ये देखिए, ये पूरा दिन मार्केट टूटता रहा। इसमें भी कुछ फ्लैट रहा, फिर गिरा, बढ़ा और वापस गिर गया। यहाँ पे फ्लैट रहने के बाद गिरा, बढ़ा, वापस गिर गया। ये मार्केट में फ्लैट रहने के बाद बढ़ा और गिर गया। ये देखिए, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ये अप्स एंड डाउन है, साइडवेज मार्केट। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से मार्केट दोनों साइड चलता है। ज्यादातर ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी हाई वॉलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स रहने की रहती है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है। तो हमने इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन किया है? तो चलिए, ये इस सभी चार्ट को हमने डेटा माइनिंग करके एक सम अप किया है। ये देखते हैं। ये देखिए निफ्टी में, ये गौर से देखिए दोस्तों कि इस हमने किस तरह से डेटा माइनिंग की है और पूरे दिन की वॉलेटिलिटी क्या रही है पिछले 15 साल में। 2008 से 2022 लेकर हमने निकाला एवरेज वीक्स। उस दिन वीक्स एवरेज क्या रहता है, ठीक है? तो ये वीक्स है। फिर हमने ये देखा कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है, मतलब कि अगले दिन के क्लोज से बजट के दिन का ओपन किस तरह का रहता है, प्रीवियस क्लोज टू ओपन। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 1% प्रीवियस डे से ओपन हुआ। ये 0.90%, ये नेगेटिव 0.19%। ऑन एन एवरेज देखे तो 0.28% पॉजिटिव रहा है, मतलब अगले दिन के क्लोज से पॉजिटिव ओपन हो रहा है। फिर ये देखते हैं ओपन टू हाई, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद जो ओपन प्राइस है उससे पूरे दिन में कितना हाई लगाता है, वो वो ये बताता है। तो ये डेटा माइनिंग करके हमने ये डेटा निकाले है। ये है ओपन होने के बाद 0.53% का राइज आया। ये देखिए 4% मार्केट बढ़ गया ओपन होने के बाद। और इस तरह से हमने इसका एवरेज निकाला तो 1.13% आया। ठीक उसी तरह ओपन होने के बाद लोएस्ट लो कितना लगाता है पूरे दिन में, मार्केट ओपन होने के बाद उसका लोएस्ट लो उस दिन का क्या रहता है, ये वो डिफरेंस है, ठीक है? और 2009 में ये देखिए नेगेटिव 3.70%, ज्यादा सबसे ज्यादा ओपन होने के बाद गिरा था मार्केट। और यहाँ पे जो ओपन होने के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा था 2021 में 4% ओपन होने के बाद। ये निकाला है हमने रेंज हाई टू लो। सो उस दिन के जो हाईएस्ट हाई है उस वहां से लेकर लोएस्ट लो क्या बना है और उसकी रेंज क्या रही है परसेंटेज वाइज, वो हमने यहाँ पे निकाली है। एवरेज रेंज जो हाई टू लो रहा है वो 2.72% रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भाई मार्केट ओपन होने के बाद पूरा दिन वॉलेटिलिटी खत्म होने के बाद मार्केट अंत में क्लोज होता है, तो ओपन और क्लोज के बीच में कितना डिफरेंस रहता है। तो ये हमने निकाला है ओपन टू क्लोज रहा है अपने ओपन के कंपैरिजन में पॉजिटिव 0.27। ये रहा 21 में पॉजिटिव 3.66, मतलब कि ओपन होने के बाद वो ऊपर ही बढ़ता रहा। यहाँ भी हमने देखा कि 21 में हाई उसने लगाया था ओपन होने के बाद 4% का और क्लोजिंग भी काफी पॉजिटिव दिया। तो पूरा पूरा दिन ट्रेंडिंग मूव था। कोरोना के दिन 2020 में नेगेटिव 2%, 2.38% रहा है। लेकिन हमने 15 साल की जो ये ओपन टू क्लोज, मतलब ओपन और क्लोज में जो डिफरेंस रहता है वो हमने निकाली, तो हमें ये देखने मिला कि 0.14%, नेगेटिव 0.14%। सो ओपन टू क्लोज जो एवरेज जो रहता है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, मतलब कि एक डोजी कैंडल बना रहा है। फिर हमने निकाला गैप अप गैप डाउन। यहाँ पे मैंने गैप अप गैप डाउन की डेफिनेशन ये की है कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई से अगर ओपन होता है तो हम उसको गैप अप कंसीडर करेंगे, और प्रीवियस डे के लो से नीचे अगर ओपन होता है तो उसको गैप डाउन कंसीडर करेंगे। तो 15 साल में तकरीबन 1 2 3 4 4 बार ही गैप अप गैप डाउन हुआ है, या ज्यादातर ये
फ्लैट ही ओपन हुआ है। सेम चीज हमने बैंक निफ्टी में भी निकाल के देखी है। बैंक निफ्टी में 2011 से पिछले 10-11 साल का है। उसका प्रीवियस क्लोज टू ओपन एवरेज है 0.39%, ओपन टू हाई है 1.95%, ओपन टू लो है -1.79%। उसकी पूरे दिन की रेंज रही है 3.66%, जो काफी बड़ी है। और ओपन टू क्लोज रहा है 0.02%। यहाँ भी हमें देखने को मिला है कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है मार्केट। तो पूरे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस चार्ट और डेटा माइनिंग के हिसाब से हमारा की ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि ओपन टू क्लोज मोस्टली फ्लैट रहता है मार्केट। बीच बीच में काफी हाई लो लगाता रहता है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी कि ओपन के इर्द गिर्द ही वो क्लोज होता है। जो ओपन प्राइस रहता है उसके आसपास ही क्लोज आता है, मतलब कि एक डोजी कैंडल बनाता है। एवरेज ओपन टू हाई उसका 1.13% है। मैक्सिमम पिछले 15 साल में 4% का कंटिन्यूशन ट्रेंड रहा है। 4% का ओपन टू हाई गया है, लेकिन एवरेज 1.30% रहा है। एवरेज ओपन टू लो हमारा -1.62% है। और लोएस्ट लो मतलब कि जो ओपन से मैक्सिमम डाउन गया है वो है 3.70%। एवरेज हाई टू लो रेंज, जो हाई और लो के बीच की रेंज है, वो 2.72% है। तो हमने उसको चार्ट में ये सब कन्वर्ट करके देखा कि देखिए ये ओपन टू हाई है। तो यहाँ देखिए 15 साल के सभी इवेंट मैंने ओपन टू हाई का जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट निकाला है। तो ज्यादातर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ज्यादातर जो ओपन टू हाई है वो विद इन 2% की रेंज रहती है। 2% से ज्यादा सिर्फ 1, 2, 3 तीन बार ही ऐसा हुआ है जो 2% से ज्यादा का मूव आया है ओपन टू हाई। ठीक उसी तरह ओपन टू लो हम यहाँ देखें तो इसमें थोड़ा इंटेंसिव डाउनसाइड मूव ज्यादा रहते हैं, जो 2.5, 3%, 4% तक भी जाते हैं। ठीक है, तो डाउन मूव ज्यादा आता है रादर देन अप मूव। अप मूव की एक लिमिटेशन है, लेकिन डाउन मूव काफी इंटेंसिव रहते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। अब आपको ये स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या है। सबसे पहले आपको बजट के दिन 9:30 को, मतलब 9:30 बजे शार्प, बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रेडल करना है, स्ट्रेडल शॉर्ट कर देना है। मतलब कि एट द मनी के कॉल और पुट 9:30 बजे बैंक निफ्टी के आपको शॉर्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्पॉट पे। जब भी आपने ये स्ट्रेटेजी एंटर की है, मतलब 9:30 बजे का जो प्राइस है वो आप एक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और वहां से आपको ये स्टॉप लॉस, जो स्पॉट मतलब अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा बैंक निफ्टी कैश जो स्पॉट का प्राइस है, वहां से आपको ये स्टॉप लॉस कंसीडर करना है कि अगर 9:30 बजे के प्राइस के बाद स्पॉट बैंक निफ्टी 2% फॉर अपसाइड, मतलब अपसाइड 2% से अगर ज्यादा का मूव आता है तो आपको दोनों लेग क्लोज कर देने हैं। देखिए ये ठीक ध्यान से देखिएगा, ये 920 स्ट्रेडल जो बहुत पॉपुलर है उस तरह का ये स्ट्रेटेजी नहीं है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स किया है। इसमें पर लेग का स्टॉप लॉस नहीं दिया है हमने। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, अगर लेग वाइज स्टॉप लॉस रखोगे तो ये वॉलेटिलिटी में आपका कॉल का स्टॉप लॉस उड़ाएगा, बाद में पुट का स्टॉप लॉस उड़ाएगा, और दोनों साइड आपको लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं इस दिन। तो हमने इसमें ये काफी हमारे इंटेंसिव रिसर्च के बाद एक ये ट्रिक किया है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्पॉट पे। अगर मार्केट 9:30 बजे के प्राइस से 2% से ज्यादा मूव करना शुरू करता है तो आपको कॉल पुट दोनों में से एग्जिट हो जाना है, और जो भी लॉस प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। ठीक उसी तरह अगर डाउन साइड 9:30 बजे के बाद अगर डाउन साइड 2.5% से ज्यादा अगर गिरना शुरू होता है तो आपको दोनों में से एग्जिट कर लेना है। हमने डाउन साइड में 2.5% क्यों रखा है, वो हमने हमने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जो डाउन साइड का जो मूव रहता है वो काफी स्विफ्ट और इंटेंसिव और ज्यादा रहता है इन कंपेयर ऑफ अप साइड। जो ओपन टू हाई है उससे ये डाउन साइड का मूव जो है वो काफी ज्यादा रहता है। ये देखिए हमने ये टेबल में भी यहाँ पे शो किया हुआ है, एक बार वापस दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा ओपन टू हाई का एवरेज है 1.13%, और ओपन टू लो का जो एवरेज है वो -1.62%। और हमने ये 2%, 2.5% क्या लिया है कि ज्यादातर जो रेंज रहता है वो 2% के विद इन, ये 2%
से कम ही रहती है रेंज। तो वहां से हमने ये रूल निकाला है। और अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगता, मतलब कि 9:30 बजे के बाद 2% अप मूव ज्यादा नहीं आता या 2.5% का डाउन मूव ज्यादा नहीं आता, तो आपको ओवरऑल आपका एम टू एम 4000, अगर एम टू एम आपका 4000 से अगर ज्यादा लॉस होना शुरू हो गया तो भी आपको कॉल पुट दोनों में से एग्जिट कर लेना है। ठीक है, ये खास समझने की बात है, पूरा खास ध्यान से ये समझ लीजिएगा ये रूल। इस पर ही पूरी स्ट्रेटेजी की एज टिकी हुई है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता, आपका अपसाइड डाउन साइड का लॉस नहीं होता या एम टू एम का भी 4000 से ज्यादा लॉस नहीं होता, तो आपको 15-20 को, यानी कि 3-20 को एग्जिट होना हो जाना है। ये कंप्लीट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स वन स्टॉप लॉस हिट एनी साइड ऑन स्पॉट, ये ट्विक आप खास एक बार वापस रिपीट करता हूं, खास समझ लेना। आइए देखते हैं इसके पिछले 5 साल के हमने बैक टेस्ट किए, इसके क्या रिजल्ट आए हैं। सॉरी, 6 साल के हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और हाँ, एक और खास ध्यान रखना है, ये आपको निफ्टी में नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में करना है, क्योंकि निफ्टी में इतनी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं मिलती है जितनी बैंक निफ्टी में एज मिलती है हमको। तो देखिए 2017 से 2022, ये 6 साल में सिर्फ एक बार 2020 जो कोरोना का साल था उसमें ही हमको लॉस हुआ है, और वो भी नेग्लिजिबल लॉस है। हमारी एक्यूरेसी है 86%। इट इज अ वेरी हाई एक्यूरेसी वाली, जो जो एक्यूरेसी जो 86% है, वो काफी हाई है। और देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग डेज, जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो 5000 रुपीज का आपका एवरेज प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी है। और लॉस आने की जो प्रोबेबिलिटी, जो एवरेज हमने 6 साल का जो लॉस है उसका एवरेज निकाला, तो दैट इज ओनली 18%। तो ये देखिए आपका एवरेज लॉस टू एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग डेज का रेशियो कितना बड़ा है। ठीक है, आपका आरओआई अगर उस दिन अगर आप डिप्लॉय कैपिटल के सामने अगर काउंट करोगे, तो 2017 में 1% आपको एक दिन का आपको इसमें रिटर्न मिलता है। 18 में 3%, 2%, नेगेटिव नेग्लिजिबल नेगेटिव है 0.4%। और लास्ट ईयर 9% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है ये स्ट्रेटेजी में। सो आप एक डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करें, अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है, अपने जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने ये वीडियो बनाने के पीछे काफी रिसर्च और मेहनत की है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू